जब इन दोनों की हाथापाई होती है, उस हाथापाई में ये जो मुलजिमा है आयशा, ये खून जो बिखरा हुआ है, ये इस बात की निशानदही कर रहा है कि उसे यहाँ पे चोट लगी। यहीं पे मुलजिमा ने उमर के इस गर्दन पे वार किए और एक धार थी जो कि खून की निकली, जो अभी भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है, अब भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलता है। चंद कदम चलता है जो कि यहाँ पे आके उसके बाद गिर जाता है। लोग इकट्ठे होते हैं, लोग देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आता। ये सामने बिल्कुल पार्क है, एक गुंजान आबाद इलाका है। अभी भी लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं, इसी तरह तमाशा देख रहे हैं। उस दिन भी इसी तरह लोग तमाशा देख रहे थे, किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अभी जब हम यहाँ पहुँचते हैं, हमने बड़े लोगों से बात की और उनसे बार बार ये दरख्वास्त की कि हमें सच बताया जाए, हकीकत बताई जाए। वो लोग जिन्होंने अपनी आंखों से ये कत्ल होता देखा है, हमें वो लोग बताएं, लेकिन कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। ये वो हकीकत है जो कि हम अक्सर इस प्लेटफॉर्म से इस पॉइंट को रेज़ करते हैं कि जब भी इस तरह का कोई वक़ूआ होता है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। अब बदकिस्मती से ना इस दुकान के बाहर को CCTV कैमरा लगा हुआ है, इस रोड पे और भी दुकानें हैं, लेकिन कहीं भी CCTV हमें कैमरा नज़र नहीं आता, ना इस साइड पे ना इस साइड पे। अगर कैमरा लगा होता अपनी हिफाजत के लिए उमर ने, या ये करीबी बिल्कुल ये एक क्लिनिक है, लेकिन हमें कहीं भी कैमरा नज़र नहीं आ रहा। CCTV कैमरा लगा होता तो शायद इस कत्ल का बहुत अहम सबूत हमें मिल सकता था, जो कि अब नहीं मिल रहा। अगर सेफ सिटी का कैमरा ही लगा होता तो शायद हकायक वाज़े तौर पर सामने आ जाते। आयशा ने क्यों मारी उमर के छुरी, क्यों उमर को मौत की दी सजा, जरा गौर से सुनिए। जब छुरी उसके चला दी, फिर वो वहीं पे गिर गया? नहीं, वो 10 कदम चल के दूसरी तरफ गया था, तब भी ठीक था। जाहिर है इतना टाइम तो लगता है इंसानी जान निकलने में। उसके बाद गिर गया, वो वहीं पे मर गया था कि उसके बाद अस्पताल ले गए? नहीं, ठीक था, बिल्कुल सांस भी चल रही थी और उसको गाड़ी में डाल के ले गए थे हॉस्पिटल। तो फिर आप भाग के चली गई वहाँ से? नहीं, मैं वहीं पर थी, मैं कहीं नहीं भागी थी। पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया? वहीं से, वहाँ पे बैठी और लोगों ने वहाँ पे बैठ गई? हाँ, वहाँ पे गिरफ्तारी खुद दी है? जी, वहाँ पे बैठ गए और वो उन लोगों ने फ़ोन करके बुला लिया पुलिस को। यानी बड़ा एक नेकी का काम किया और वहाँ पे बैठ के पहले निहत्ती निकली, मर्द से टक्कर ली, उसके साथ हाथापाई की, लड़ाई की, उसके बाद उसे छुरी मारी, वहीं पे बैठ गई और पुलिस का इंतज़ार किया। आए पुलिस और मुझे गिरफ्तार कर ले। तो सर मैं क्या करती, अपनी बेटी नहीं दे सकती थी मैं। उमर से आपका क्या ताल्लुक था? उमर से आपका क्या ताल्लुक था? वहाँ से जाती आती थी, जानते थे मुझे। वहाँ उस बाज़ार से गुजर के जाती थी जी, तो उमर से सलाम दुआ होगी जी। यानी उस बाज़ार में और भी दुकानें, उमर की दुकान थी वहाँ पे गारमेंट्स की, और भी दुकानें हैं ऐसे ही? उमर खुद मेरे पीछे आ रहे थे 3-4 माह से। उमर खुद पीछे आ रहा था? जी, घर तक आ रहे थे। घर तक आ रहा था? जी। क्या कहता था, क्यों पीछे आ रहा था? दोस्ती के लिए फोर्स करता था बस। दोस्ती के लिए फोर्स करता था? जी। उमर इस शादीशुदा खातून आयशा के साथ दोस्ती करना चाहता था, या फिर ये खातून खुद उमर की जानिब राग़िब हुई? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाजार से गुजरती आयशा होगी किसी गलत फहमी का शिकार? क्या ये सच है कि उमर ने आयशा की तरफ बढ़ाया था दोस्ती का हाथ? आयशा ने उमर की दोस्ती को कर लिया कबूल? दोस्ती थी नहीं? नहीं, उसको दोस्ती थी उसके साथ? नहीं, ये खातून तो कह रही है कि उसकी दोस्ती नहीं थी, जब दोस्ती का ताल्लुक भी नहीं था। उमर और आयशा अनजान थे। सवाल तो ये उठता है कि क्यों आयशा ने कत्ल किया उमर का? कहीं ऐसा तो नहीं कि उमर की किसी और से दोस्ती आयशा को कर गई गजबनाक? क्यों तंग आई थी उमर से? उमर से इसका ताल्लुक क्या था? ये इसके बकौल जो है ना, ये कहती है कि मेरी बेटी पढ़ती थी इधर गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में। अच्छा। वही रास्ता था जहाँ उसकी दुकान थी, उधर से गुजरती थी मैं, और वो हमें जो है ना वो तंग करता था। अगर ये मान भी लिया जाए कि उमर भरे बाजार में आयशा के साथ कर रहा था छेड़खानी, ये उसका बन चुका था रोज का मामूल, तब भी इस मामले को खत्म करने के थे कई तरीके। कत्ल करना इसकी वजह नहीं हो सकता, लेकिन सवाल ये है कि क्या आयशा ने कबूल कर ली थी उसकी दोस्ती? अगर नहीं तो फिर आयशा ने पहले रोज ही उमर के इस मुतालबे की क्यों ना की हौसला शिकनी? ताली एक हाथ से नहीं बचती, कहीं ना कहीं गलती दोनों जानिब से होती है। बात दोस्ती से बढ़कर पहुँच जाती है शर्मनाक ताल्लुकात तक। पुलिस को जो आपने बयान रिकॉर्ड करवाया उसमें आपने कहा कि मेरी उमर के साथ दोस्ती थी? उस वक्त नहीं थी, जब 4 महीने से वो पीछे आ रहा था। 4 महीने बाद में होगी थी? जी। दोस्ती ताल्लुकात में तब्दील हो गए, ताल्लुकात भी कायम हो गए दोनों के दरमियान? जी।
गोया आयशा और उमर की दोस्ती अब बदल चुकी थी शर्मनाक ताल्लुकात में। जी हाँ, शादीशुदा खातून के थे गैर मर्द के साथ शर्मनाक ताल्लुकात। मामला यकतरफा नहीं था। क्या खावन को जरा भी भिनक ना पड़ी इस मामले की? क्या पुलिस करती है इस मामले की तस्दीक? आयशा का और उमर का जिस्मानी ताल्लुक कब से? ये हमें नहीं पता कब से, लेकिन ये मानती है, ये इसमें बयान दिया है। बयान दिया आपको, यानी जाहिर है बयान देने का मतलब ये है कि मान चुकी है कि इसका उमर के साथ, जिसे इसने कत्ल किया है, इसके साथ ताल्लुक था, गुज़श्ता 3-4 महीने से ताल्लुक था। इसने बयान दिया, लेकिन वो तो मकतूल तो अब मर चुका है। इसने बयान दिया कि मेरा उसके साथ ताल्लुक था।